माई का श्राप, एक बेटे के त्याग की कहानी। वो 3 बेटों की माँ थी। बेटों को छोटी उम्र में ही छोड़कर पिता गुजर गए थे। यमुना नाम था उसका। जैसे ही पति गया वो ठाकुर जी के चरणों में चली गई। बस दिन रात उनका ही ध्यान करती, मेहनत मजदूरी कर बच्चों को बड़ा किया। रोहन, मोहन और सोहन ये तीनों ही उसकी दुनिया थे। भगवान की बहुत सेवा करती थी माई। सब कहते थे कि यमुना माई के हैं वो जो कहती है पत्थर की लकीर है। सब उसे यमुना माई कहते थे। पूरे गांव वालों को यमुना माई की भक्ति पर अटूट श्रद्धा थी। नसीब पर किसका जोर चला है, नियत अपने आप सब करती है। रोहन की पत्नी मुफट थी। यमुना माई से उसका 36 का आंकड़ा था। उन दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। एक रोज ऐसी ही बहस होकर झगड़े में तब्दील हो गई। उस दिन रोहन कुछ तैस में आ गया। शायद वो पत्नी से दबता था। वो अपनी पत्नी के पक्ष में यमुना माई से जोर से बोल गया और उसे घर के कलह की वजह बोल गया। यमुना माई को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने रोहन को श्राप दे दिया कि आज तूने अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर मेरे लिए गलत बोला। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू गूंगा हो जाए, आज के बाद एक शब्द भी ना बोल पाए। रोहन ने अपनी माई के दुख को महसूस किया और अपनी गलती को भी। उस दिन से रोहन जानबूझकर गूंगा हो गया। उस घटना के बाद वो कभी नहीं बोला। पूरे गांव और आसपास के गांव में यह चर्चा फैल गई कि माई ने अपने ही बेटे को गूंगा होने का श्राप दे दिया और उसकी आवाज चली गई। यमुना माई की शक्ति और भक्ति का दूर दूर तक प्रसार हो गया। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने के बजाय उससे डर गए। तीनों बहुएं भी डर गईं। उसके बाद कोई भी यमुना माई के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोला। पर यमुना माई अपने श्राप और बेटे के गूंगे होने से दुखी थी। वो ईश्वर से माफी मांगती रही कि ऐसे अपराध के लिए ईश्वर उसे माफ कर दे। अपने ही बेटे की आवाज वो खा गई, पर उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया कि उसकी जुबान को ईश्वर ने फलीभूत किया है। इस बात को 22 साल गुजर गए। यमुना माई वृद्ध हो गई और उसने खटिया पकड़ ली। उसे दुख था, उसने बेटे को श्राप दिया और उसकी आवाज चली गई। उसे श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं आता था। जब वो मरने वाली थी, उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि उसे रोहन से अकेले में बात करनी है। उसकी अंतिम इच्छा के लिए रोहन माई के कमरे में गया। माई ने रोहन के आगे हाथ जोड़े और कहा, मेरे रोहन, मैंने तुझे अनजाने में श्राप दे दिया कि तू गूंगा हो जाए और तेरी आवाज़ चली गई। मैं इस श्राप का कोई तोड़ नहीं जानती, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे प्राण बस इसीलिए अटके हैं कि इन 22 सालों में तू बोल ना पाया, पर तेरी आवाज़ आ जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी और ईश्वर मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। वो पल भर का गुस्सा था। मैं सच में नहीं चाहती थी तुम्हारी आवाज़ चली जाए। मैं अभागिन खुद को इस अपराध से मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन ने उठकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। वो यमुना माई के पास आकर बैठ गया और बोला, माई, मैं बोल सकता हूँ। आज से ही नहीं, पिछले 22 साल से बोल सकता हूँ, पर जानबूझकर गूंगा बन गया ताकि तुम्हारी भक्ति पर किसी को संदेह ना हो। साथ ही मेरी पत्नी और तुम्हारी दोनों बहुएं भी डर से तुम्हारे सामने ना बोलें और तुम्हें दुख ना पहुँचाएं। सब तुम्हारी इज्जत करें, चाहे डर से सही। मैंने देखा है बाबा के जाने के बाद आपने हमें किन कठिन परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया है। जिस दिन तुमने मुझे गूंगा होने का श्राप दिया था, उस दिन तुमने ठाकुर जी पर अटूट विश्वास कर वो श्राप दिया था। अगर वो सच ना होता तो तुम्हारा भी ठाकुर जी पर से विश्वास उठ जाता और मुझे दुख था कि मैं पहली बार तुम्हारे सामने बोल गया। मैंने जानबूझकर गूंगा होकर तुम्हारे श्राप को जिया। ये जरूरी था माई। आज आपका श्राप खत्म हुआ और मेरी आवाज आ गई है। आप मन में कोई बोझ ना रखकर ईश्वर के भजन करो। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझे उस दिन की गलती के लिए क्षमा कर दो। ऐसा कहकर रोहन ने अपनी माई के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। माई के गले से आवाज निकली, हे ठाकुर जी, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। एक हिचकी के साथ माई के प्राण चले गए। रोहन ने माई के कमरे का दरवाजा खोला और ये घोषणा की कि माई ने जाते जाते मुझे श्राप से मुक्त कर दिया और मेरी आवाज लौटा दी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि यमुना माई जाते जाते अपने बेटे को श्राप मुक्त कर गईं। आसपास के गांव के 1000 लोग यमुना माई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी अर्थी को कंधा लगाकर खुद को धन्य समझते रहे। धन्य है वो बेटा जिसने अपनी माई, जो जीवन भर दुखियारी रही, को देवी बना दिया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।